हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 162 से 164 ए तक के डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 162 कहता है स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी सिग्नेड, यूज द स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। इसमें कहा गया कि जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, बयान रिकॉर्ड किया जाता है 161 के तहत, तो उस पर उस व्यक्ति के जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है एज ए विटनेस, उसका हस्ताक्षर नहीं कराया जाएगा। नो नो स्टेटमेंट ओरल और राइटिंग, कोई भी चाहे ओरल दे रहा है स्टेटमेंट, चाहे लिखित में दे रहा है, उसका सिग्नेचर नहीं कराया जाएगा। बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिग्नेड बाय द पर्सन न रिकॉर्ड इन द पुलिस डायरी। वो पुलिस डायरी में लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, या वो पहले इन्वेस्टिगेशन के है या इन्वेस्टिगेशन के बाद में है, लेकिन जब भी उसका पर्पस है स्टेटमेंट का, तो उस पर पुलिस के द्वारा हस्ताक्षर नहीं कराया जाएगा, और यदि कराया जाता है तो वो अविश्वसनीय होगा। इसके बाद में कहा व्हेन कॉल फॉर प्रोसिक्यूशन बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही कैन यूज इन क्रॉस फॉर प्रूविंग। अब जब कोर्ट में ये चला जाता है उसका स्टेटमेंट चार्जशीट के बाद में, तब कोर्ट की परमिशन से जो स्टेटमेंट दिया गया उसको क्रॉस के द्वारा उससे उसके तत्वों को निकाला जा सकता, मतलब उसको प्रूविंग कैसे की जा सकती है, क्रॉस के द्वारा। अगर क्रॉस के द्वारा उसको हम सिद्ध करते हैं विद मजिस्ट्रेट के परमिशन से, तब उसे एज एविडेंस में हम क्रॉस का प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस बयान का कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं होगा। ये 162 में कहा गया कि उसमें सिग्नेचर नहीं होगा और उस बयान कोई मीनिंग नहीं होगा जब तक कि उसको क्रॉस के द्वारा प्रोसिक्यूशन जब कॉल करा, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब कॉल होती है और कॉल में उस स्टेटमेंट से में क्रॉस के द्वारा प्रूव करते हैं, तब वो ऑथराइज होगा, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। अब सेक्शन 163 में कहता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन विल गिव थ्रेट। जब कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट ले रहा है, जब कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट, पुलिस ऑफिसर या अदर जब स्टेटमेंट ले रहा है, तो उसे धमकी नहीं देगा या किसी प्रकार का कोई लालच नहीं दे सकता कि ये लालच दे करके कि आप अपना स्टेटमेंट बदल दें या स्टेटमेंट में ये कहें या धमकी दे उसको या मारपीट करे उसको, ऐसा उसको इसमें 163 से उसको रोका जाता है। एज मेंशन इन द एविडेंस अंडर सेक्शन 24 ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो एविडेंस एक्ट में 24 सेक्शन में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको प्रताड़ना नहीं दी जाएगी और ना ही उसे धमकी दी जाएगी, न किसी प्रकार का लालच दिया जाएगा। इफ अक्यूज वांट टू गिव एनी फ्री स्टेटमेंट देन पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अपोज्ड बाय 3। अगर वो व्यक्ति जो स्टेटमेंट देना चाहता है और यदि वह अपना जुर्म कबूल करता है या फ्री स्टेटमेंट देता है अपने मर्जी से, तो पुलिस ऑफिसर उसको अपनी मर्जी से बयान करने से रोक नहीं सकता, मतलब धमकी नहीं दे सकता कि तुम ऐसी बात नहीं बोलोगे या अपना जुर्म स्वीकार नहीं करोगे। उसको ना तो किसी प्रकार की धमकी दे सकता है और ना ही कोई लालच दे सकता है। अब ये बात सेक्शन 164 के सब क्लास 4 को कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि इसकी अपोजिट में बात कही गई सेक्शन 164 सब क्लास 4 में। इसलिए इन्होंने 163 में कहा कि कोई भी स्टेटमेंट अगर पुलिस ऑफिसर या अदर ले रहा है तो उसको धमकी नहीं दी जाएगी, उसको किसी प्रकार का लालच नहीं दिया जाएगा, उसको मारपीट नहीं की जाएगी, और यदि वह व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से कबूल करता है, जुर्म को भी कबूल करता है या फ्री स्टेटमेंट देता है कोई या उसको नकारता है,
तो पुलिस ऑफिसर उसको उसकी इच्छा से बयान देने से रोक नहीं सकता। ये इसमें 163 में कहा गया। अब सेक्शन 164 में कहा गया रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। जो बयान है और जो स्टेटमेंट है उसको या हमारा जुर्म स्वीकार करना है वो मजिस्ट्रेट के सामने कैसे होगा, वो कहा गया एनी मजिस्ट्रेट में चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो और चाहे वो कहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट हो, उसमें से दोनों में से या कोई अन्य मजिस्ट्रेट हो, एट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मतलब कि जो वो छानबीन कर रहा है उसके दौरान, आफ्टर और बिफोर इन्वेस्टिगेशन बिकेम रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट। जो ये जांच चल रही, जांच के पहले या जांच के बाद में अगर कोई स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकलांग है या मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो वो अपने बयान के लिए अगर कोई ऐसी हेल्प लेता है तो उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके एडवोकेट के समक्ष उसका बयान लिया जाएगा। और इसमें से ये कहा गया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति की कन्फेशन को रिकॉर्ड करने का पावर नहीं रखता। अब इसमें कहा गया जब मजिस्ट्रेट के सामने वह व्यक्ति जाएगा क्या स्टेटमेंट या कन्फेशन करने के लिए, तो मजिस्ट्रेट उसको एक्सप्लेन करेगा पूरी बात को। मजिस्ट्रेट एक्सप्लेन टू हिम बिफोर रिकॉर्ड हिज कन्फेशन। अगर उसका जुर्म स्वीकार करने के लिए जा रहा है तो पहले मजिस्ट्रेट उसको बताएगा कि देखो आपके जुर्म स्वीकार करने से आपको ये सजा होगी, आपको ये एविडेंस में नोट कर लिया जाएगा, आपके खिलाफ ये हो सकता है, पूरी बात उसको समझाएगा। और जब उसको समझ में आ जाएगा और वो यस कहेगा कि इन बातों को मैं समझ गया हूँ, उसके बाद उसके कन्फेशन को या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। When person appeal before the magistrate and he has not willing for confession, then magistrate shall not authorize to detention in such person in police custody। अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति लाया जाता है कन्फेशन मतलब जुर्म स्वीकार करने के लिए और वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने आने पर जुर्म एक्सेप्ट नहीं करता अपनी इच्छा से, तो मजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं कि उसको जबरदस्ती जुर्म स्वीकार करे या उसको धमकी दे करके पुलिस कस्टडी में दे दे, ऐसा उसको पावर नहीं। वो अपनी इच्छा से ही जुर्म स्वीकार करेगा और अपनी इच्छा से ही वो जुर्म स्वीकार नहीं करेगा। आफ्टर स्टेटमेंट, और जब उसका स्टेटमेंट हो जाएगा या कन्फेशन हो जाएगा तब क्या करेगा, उस व्यक्ति से हस्ताक्षर लिया जाएगा या अंगूठा निशानी लिया जाएगा। एंड मजिस्ट्रेट वेरीफाई, और मजिस्ट्रेट उसके हस्ताक्षर को ये बात कहा जाए कि मैंने इसको समझाया और इसके समझ में पूरी बात आ गई, पूछने के बाद अपनी इच्छा से इसने ये बयान दिया और जो इसके शब्द जो इसने बोला उसको इसमें लिखा गया और उसको वेरीफाई स्टेटमेंट को करेगा। इसके बाद अगर इसमें 354 सेक्शंस के सीरीज आती है, मतलब 354 A B C D, तो और या 376 में ABCD ये आते हैं, या 509 इन IPC के सेक्शन में कोई महिला के साथ में कोई ऐसी घटना घटती है तो मजिस्ट्रेट टेक स्टेटमेंट एज सून ऑफेंस इन द नॉलेज ऑफ पुलिस। जैसे पुलिस के नॉलेज में ये व्यक्ति आती है और मजिस्ट्रेट को जैसे सूचना मिलती है इस बात की, तो वो शीघ्र से जितना संभव हो सकेगा पॉसिबल समय, कम से कम समय में, एज सून एज पॉसिबल, जितना कम से कम समय होगा जल्दी से जल्दी उसको वो स्टेटमेंट उसका नोट करेगा उस महिला का। और महिला का स्टेटमेंट नोट करने में भी वही बात आती है कि वो उसको समझाएगा कि इससे ये चीजें हैं, सच बोलना है, ऐसा करना, वो पूरी बात समझाने के बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। तो ये 164 में कहा गया कि मजिस्ट्रेट कैसे रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट को। अब सेक्शन 164A ये अमेंडमेंट का सेक्शन है, इसमें आ गया मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द विक्टिम ऑफ रेप। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जिसके साथ में ये घटना घटित हुई, कौन सी, रेप की घटना घटित हुई या घटना घटित होने का प्रयास किया गया है। रजिस्टर्ड मेडिकल एक्सपर्ट, इसमें कहा गया कि कोई ऐसा हॉस्पिटल जो सरकार के द्वारा ऑथोराइज किया गया, उस हॉस्पिटल का जो रजिस्टर्ड मेडिकल एक्सपर्ट होगा,
जो ऐसा डॉक्टर होगा रजिस्टर्ड एक्सपर्ट, वो डॉक्टर या उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य जो उसके द्वारा रिफर किया गया होगा, ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर उस महिला की कंसेंट से, उस महिला की इच्छा से उसका क्या करेगा, मेडिकल करेगा। और वो मेडिकल एज सुन एज पॉसिबल, मतलब घटना के 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल करने के लिए इसमें ऑथोराइज किया गया कि 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए अगर पॉसिबल है। और उस मेडिकल में क्या करेगा, प्रिपेयर रिपोर्ट, जो मेडिकल होगा और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जो रजिस्टर्ड सरकार के द्वारा हॉस्पिटल है, उसमें जब मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में उसकी जब रिपोर्ट बनाएगा डॉक्टर, तो उस रिपोर्ट में क्या लिखेगा, उस व्यक्ति का मतलब उस महिला का नाम, उसकी एड्रेस, उसके फादर या हस्बैंड नेम या उसके गार्जियन के नेम, उसका एज, उसका डीएनए प्रोफाइलिंग, पूरी डीएनए प्रोफाइलिंग उसमें होगी, और उसके मार्क्स ऑफ इंजरी, कहाँ कहाँ चोटें लगी होंगी, उन चीजों का होगा। होल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसकी एज के लिए अगर प्रूफ नहीं है तो एज के लिए उसका प्रूफ के लिए एग्जामिनेशन होगा, और उसकी कंसेंट मस्ट है, कंसेंट उसकी ली जाएगी। और जब मेडिकल स्टार्ट होगा तब वो टाइम डालेगा, डेट डालेगा, और किस समय खत्म किया उस मेडिकल को, उसका डेट और टाइम डालेगा। सेंड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और ऐसा मेडिकल करने के बाद में वो उसकी मेडिकल की एक रिपोर्ट किसको देगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देगा। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा, उसको अपनी जनरल डायरी में उसके पूरी तथ्य को नोट करेगा। तो ये सेक्शन 164A में बताया गया कि वो कैसे नोट करेगा, क्या करेगा, ये पूरी बातें सेक्शन 104A में बताई गई। तो इसमें सीआरपीसी के सेक्शन 162 से सेक्शन 164A तक क्लियर हो गएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। 162 में कहा गया है कि हम पुलिस जो है सिग्नेचर नहीं ले सकती और दूसरी स्टेटमेंट या कन्फेशन पर, और 163 में कहा गया इंड्यूसमेंट, कोई भी प्रताड़ना नहीं दी जा सकती उसको। और 164 में कहा गया कि उसका मजिस्ट्रेट कितने जल्दी से जल्दी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। 164 में जिसके साथ में रेप या से घटना घटित होने की कही गई है, उसका डीएनए, उसका मेडिकल कैसे होगा, उसके बारे में बताया गया। तो अब फ्रेंड्स सेक्शन 165 से हम नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।